জীবনা কবি ভীরিতা কলমশাপহা। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা ছিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত শ্রী হরিনাম চিন্তামণির গ্রন্থে দশম একাদশ পরিচ্ছেদে শ্লোক সংখ্যা 23 থেকে কন্টিনিউ করব। টপিক নাম শুদ্ধ সত্য। মায়াবাদী অপরাধ ক্রমে অন্য শুভ কর্মের সহিত নামকে একই মনে করেন। মানে शुभ कार्य और हरिनाम दोनों एक है, मैंने पायस एक्टिविटीज और हरिनाम सब सर्वोच्च डिवोशनल एक्टिविटी है, दोनों को एक जैसा मानता है मायावादी लोग। हिंदी पढ़े पढ़ू। हाँ, हरे कृष्ण। हरिनाम शुद्ध सत्व से बना है। मायावादियों का हरिनाम को अन्य शुभ सकाम कर्मों के समान समझना अपराध है। नामेर स्वरूप है शुद्ध सत्यमय, जड़ गंध शुद्ध नामे कभु नाही रय। हरिनाम शुद्ध सत्व का बना है पदार्थ, भौतिक की गंध भी कभी शुद्ध हरिनाम को छू नहीं सकती। जोरी भूत जीव नामे जड़ भाव दाने, अन्न शुभ कर्म सह एको करी माने। भौतिकता से ग्रस्त जीव यह मानता है कि हरिनाम का उच्चारण एक भौतिक शुभ कर्म है। ये जोरीभूत जीव का व्याख्या दिया हुआ है। चित स्वरूप जीव अविद्या भ्रमे आपनाके जोरीभूत मने करें। जोरीभूत माने जब जगह से एकदम लपेट गया। लोग बोलते हैं ना फंसे हुए हैं। मायाबाद होइते नामो अपराध, जाहार दौराते सदा होए भक्तिबाद। हरिनाम के प्रति यह अपराध मायावादी दर्शन से आया है। जो कोई इस घृणित विचार को पालता है, भक्ति में उसकी उन्नति बाधित हो जाती है। कौन सा घृणित विचार कि ये हरिनाम जो ये भी एक कोई पायस एक्टिविटी है, सकाम कर्म जैसा है, शुभ कर्म जैसा है कुछ। यस माता जी। प्रभु जी, ये जो 24 श्लोक गया है उसका जो फुटनोट है ना, उसमें 6 पॉइंट में ये लिखा है कि आत्माएं जिनमें भौतिक दृष्टि से सोचने की प्रवृत्ति है, तो आत्माएं भी भौतिक दृष्टि से सोचती हैं, वो तो निर्लिप्त होती हैं। स्लोली बोलिए, क्या लिखा है? फिर से स्लोली बोलिए। उसमें लिखा है आत्माएं जिनमें भौतिक दृष्टि से सोचने की प्रवृत्ति है, इन शब्दों का संबंध उन आत्माओं से है जो अज्ञानता द्वारा विस्मित होकर ऐसा सोचते हैं कि वे स्वयं भौतिक प्रकृति के हैं। तो आत्माएं तो निर्लिप्त रहती है ना, तो वो तो मन बुद्धि अहंकार से छुड़ाते हैं। मैं आपको बंगाली में बता रहा हूँ। अच्छा। हमको हिंदी ट्रांसलेशन कभी कोई ठीक नहीं लग रहा है। जोरीभूत जीव का व्याख्या दिया हुआ है बंगाली में, ध्यान से सुनिए। चित स्वरूप, चित स्वरूप माने भगवान का स्वरूप, ठीक है। जीव यानी हम लोग अविद्या भ्रमे, अविद्या के भ्रम से आपना के अपने आप को जोरीभूत मने करें, फंसे हुए हैं मने करें। जोरीभूत ये जड़ जगत में हम लोग फंसे हुए हैं। लोग बोलता है ना, पर मुझे राधा गोविंद महाराज बहुत सुंदर प्रवचन में बताते हैं कि लोग बोलते रहते हैं, आइए हम लोग का क्लास में आइए, ज्वाइन करिए, हम लोग का मंदिर में आइए। क्या करें, फंसे हुए हैं, नहीं टाइम निकाल सकते हैं। लोगों को पता हुआ फंसे हुए हैं, लेकिन ये बोलते रहते हैं। सोचिए अगर कुछ कबूतर दाना चुग रहा था और शिकारी ने जाल फेंका और कबूतर फंस गया, तो कबूतर को क्या करना चाहिए? बोलते रहना चाहिए हम फंसे हुए हैं, हम फंसे हुए हैं। तो फंसे हुए तो निकलने का प्रयास करना चाहिए, यही है ना। या तो जाल को काटने का प्रयास करें, नहीं तो इसी तरह से जाल को ऐसे ऐसे करके निकलना प्रयास करें। और नहीं तो सब कबूतर एक साथ मिलकर अगर उड़ जाए तो जाली को लेकर उड़ जाए, वो भी अच्छा उपाय है। लेकिन सिर्फ बोलने से फंसे हुए फंसे हुए फंसे हुए, तो ये क्या आपको खोल देगा कोई बोलने से? वही लिखा हुआ है, जोरीभूत जीव नामे जरा बंधने अन्न शुभ कर्म सह एक करी माने। ये सब लोग जो सोचता है कि वो फंसे हुए हैं, वो कभी कभी हरि नाम को दूसरा शुभ कर्म के जैसे ही मानता है। ये भी पायस एक्टिविटी है, ये बताया गया है। अगला टॉपिक नामेर उपायत्व सत्य उपयत्व।
हरि नाम साधन और साध्य दोनों है। हाँ। কৃষ্ণ নাম হয় প্রভু পূর্ণানন্দ তত্ত্ব উপায় বা সিদ্ধি বলি যাহার মহত্ব। भगवान कृष्ण का पवित्र नाम उन्हीं के तरह पूर्ण और आनंददायक है। अतः हरिनाम स्वयं ही लक्ष्य है। हरिनाम का उत्कर्ष आनंदत्रिक प्राप्ति की पूर्णता, सिद्धि की प्राप्ति है। तो हरिनाम भगवान से अभिन्न है, भगवान कृष्ण से भगवान का नाम अभिन्न है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग का डेस्टिनेशन है भगवान का धाम जाना, भगवान के संग में रहना, वैसे ही हमारा ये भी डेस्टिनेशन है भगवान का हरिनाम के हरिनाम का आनंद पाना, या हरिनाम को प्राप्त करना, पुण्य आनंद प्राप्त करना। तो वो हमारा गोल है, और वो गोल को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हरिनाम ही करना पड़ेगा। तो ये साध्य भी है, साधन भी है। हरिनाम करके हरिनाम को प्राप्त करना है, हरिनाम के सर्वोच्च स्तर प्राप्त करना है, क्योंकि नाम और कृष्ण अभिन्न है। यस माता जी। प्रभु जो बोले ना, अभी हम लोग डिस्कस किए कि मायावादी लोग ये दर्शन देते कि अरे हरिनाम उधर से निकल आए, अभी हम लोग दूसरा टॉपिक चले हैं। प्रभु एक सेकंड खाली, प्रभु अभी रियलाइज बात करने से ये हम इसको स्ट्रिक्टली करना चाहते हैं, लेकिन हम अभी नया टॉपिक, अभी क्या होता है, दो चीज होता है इसमें गड़बड़। एक तो मेरे को पीछे याद करना पड़ता है, अभी जो मूड अभी नया टॉपिक से निकला है कि हरिनाम और वही साध्य और साधन है, ये में सब चर्चा कर अचानक इन लोगों को भी 40-50 लोगों को भी वापस जाना पड़ता है पीछे। अच्छा ठीक है प्रभु, लास्ट में पूछ लूंगी प्रभु। या दैट्स बेटर। उपाय होइया आविर्भूत धरा तले उपेय उपाय ঐক্য सर्वशास्त्रे बोले। भूमंडल पर अवतरित हरिनाम सिद्धि प्राप्ति का साधन है। यह साधन भी है और साध्य भी है, यह सब शास्त्रों ने कहा है। ये बाबा एकदम गलत दिया हुआ लग रहा है। उपाय होइया आविर्भूत धरा तले, यद्यपि वो डेस्टिनेशन है हरिनाम, फिर भी हरिनाम ने अपने आप को आविर्भूत किया नीचे। धरातले माने इस जड़ जगत में। क्यों? उपेय उपाय ঐক্য सर्वशास्त्र बोले, क्योंकि यही साधन है। उसीलिए हरिनाम साध्य है, लेकिन फिर भी भगवान हरिनाम वो अपने आप का अवतार लिया है जड़ जगत में, क्योंकि वो साधन भी है। साध्य के पाने के लिए वो साधन है। उसीलिए इट हैज, क्या बोलते हैं इंग्लिश में अवतार लिया को, इट हैज इनकारनेटेड। मैं समझा पाया? हाँ, भगवान मैनिफेस्टेड इटसेल्फ। मैनिफेस्टेड है, अवतार को बोलते हैं इनकारनेशन ना। सो हरिनाम हैज इनकारनेटेड बिकॉज इट इज द वे माने साधन भी है। तो उनको पाने के लिए यही रास्ता है, तो उसीलिए वो अवतार हुआ है जड़ जगत में हम लोग के लिए। आई डोंट नो हिंदी में। अगला श्लोक अधिकार, फिर से बंगाली श्लोक पर फिर से ध्यान से सुनिए। उपाय होइया आविर्भूत धरा तले उपेय उपाय ঐক্য सर्वशास्त्रे बोले। तो क्लियर है एकदम। सर्वशास्त्र बोलते हैं कि यही उपाय है, यही साध्य है, यही साधन है। यस अच्युत करुणेश को हरे कृष्ण। यहाँ इसका मतलब हमको यही लगा कि हमें जब सिद्धि की इच्छा हुई, हमें जब करने की इच्छा प्राप्त हुई, तो उसका उपाय एक ही बन के यही हरिनाम हमारे यहाँ मालूम हुआ, हमको जानकारी मिली या हमारे सामने उपस्थित हुआ। इस श्लोक पर हाँ, इच्छा मतलब कि श्रद्धा हुई, तो श्रद्धा के बाद सिद्धि के लिए तो भगवान हरिनाम तो ऐसी है, हरिनाम तो अवतार ले चुका है। नहीं प्रभु, सिद्धि प्राप्त करने की हमारी इच्छा हुई, लेकिन मिलेगी कैसे सिद्धि? तो उसके उपाय के लिए ये हरिनाम हमारे सामने उपस्थित अवतार हुआ। ठीक है, तो हरिनाम इटसेल्फ माने हरि, भगवान और हरि में नाम में एक ही, कोई अंतर नहीं है, एक ही है। तो ये लिखा गया कि ये क्या बोला, ये प्राप्ति का साधन भी है और साध्य भी है, यानी कि इसके माध्यम से हम वहां पहुंच भी सकते हैं और यही हमारा लक्ष्य भी है, दोनों। अधिकार भेदे जिनी उपाय स्वरूप तिनी उपेय अन्य बड़ो अपरूप। अपने अपने योग्यता के अनुसार विभिन्न जीव हरि नाम को अलग अलग प्रकार से समझते हैं।
विभिन्न जीव अलग अलग समझते हैं, उसीलिए लिखा है अधिकार भेदे, अलग अलग लोगों का अलग अलग अधिकार है, उस हिसाब से वो हरिनाम को लेता है। आगे कुछ के लिए हरिनाम जीवन में पूर्णता प्राप्ति का साधन है और अन्यों के लिए यह एक सुंदर एवं अद्भुत लक्ष्य साध्य है। किसके लिए साधन है, किसी के लिए साध्य है। इसका फुटनोट दिया हुआ है 7 नंबर का। अधिकार भेदे অর্থাৎ যাবৎ জীবের আত্মরতি না হয় তাবৎ নামকে উপায় মনে করিয়া আত্মরতি রূপ উপায়কে সাধন করিতে থাকেন। हिंदी यहाँ विभिन्न योग्यताएं का अर्थ है कि जब तक जीव आध्यात्मिक जीवन की ओर आकृष्ट नहीं होता वह पवित्र भगवान नाम के उच्चारण को अंत तक पहुंचने का साधन समझता रहता है। अतः जैसे हम लोग सोच रहे ये साधन है, हम लोग भी साधन सोच रहे थे ना कि हरिनाम करते करते भगवत प्राप्ति होगा, लेकिन हम लोग का वो ज्ञान अभी तक आया नहीं कि यही प्राप्ति होगा, क्योंकि हम लोग को अभी तक समझ में नहीं आता कि नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। We fail to understand still। तो ये हम लोग का केस। फिर से पढ़िए ज्योतिर्मय सीता माता जी। यहाँ विभिन्न योग्यताएं का अर्थ है कि जब तक जीव आध्यात्मिक जीवन की ओर आकृष्ट नहीं होता वह पवित्र भगवान नाम के उच्चारण को अंत तक पहुंचने का साधन समझता रहता है। क्लियर है ना? हाँ प्रभु। यस। अतः प्रभु इसको कंप्लीट कर दे, एक लाइन और है। अतः वह लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में आनंदमय आध्यात्मिक कार्यकलापों में संलग्न रहता है। इसका क्या मतलब है प्रभु? आध्यात्मिक कार्यकलाप, हम लोग आध्यात्मिक कार्यकलाप कर रहे हैं लक्ष्य को पाने के लिए, उसमें से एक तो है हरिनाम। ये एक तो साधन है, और भी साधन है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन अर्चना वंदन सब ये साधन है। तो उसका वैसे ही हरिनाम भी साधन है। करेक्ट? सो वी टेक इट एज द वे, द मीन्स टू गेट टू द डेस्टिनेशन। वी डू नॉट टेक इट एज डेस्टिनेशन। यस, ये एक कैटेगरी का है हम लोग का जैसा। यस, सुमना करेंगी माता जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु। प्रभु जी यहाँ पे देखिए लिखा है कि कुछ के लिए हरिनाम जीवन की पूर्णता प्राप्ति का साधन है। तो पूर्णता तो यही हुआ ना, भगवान का नाम प्राप्त करना, जीवन की पूर्णता तो यही है। फिर लिखा है कि अन्यों के लिए यह एक सुंदर। क्या आवाज क्यों आ रहा है इतना? प्रभु हम बस में हैं। हमेशा बस में रहते हैं क्या? ये बस सेवा में जा बस रहे खरीद लिया क्या? अच्छा बोलिए। और दूसरा लाइन लिखा है कि अन्यों के लिए एक सुंदर अद्भुत लक्ष्य साध्य है। तो साध्य भी तो लक्ष्य मतलब वही है ना, भगवान। तो किसी भगवान के लिए, हम लोग जैसे नॉविस के लिए ये मीन्स, बट जो एकदम हमको लगता है जो उत्तम अधिकारी भक्त हैं उन लोग को ये साधन भी लगता है और ये साध्य भी है कि ये हरिनाम ही हम लोग का डेस्टिनेशन है। उसीलिए देखिए ना, बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैं नाम जाप करने के समय में लीला स्मरण करता हूँ, मैं भगवान का फोटो सामने रखता हूँ, बोलते हैं ना लोग। तो इसका मतलब आप नाम को लीला से भिन्न मानते हैं, इसका मतलब आप नाम को भगवान के रूप से भिन्न मानते हैं, उसीलिए आप फोटो रखा है सामने। अगला टॉपिक, शुभ कर्म गौण उपाय, नाम मुख्य उपाय। भौतिक शुभ कर्म सिद्धि प्राप्त का गौण मार्ग है, हरिनाम मुख्य मार्ग है। अतएव उपाय द्विविधो गुणोधाम, गौणोपाय शुभ कर्म, मुख्य उपाय नाम। उन्नता प्राप्ति हेतु प्रतिष्ठित मार्ग 2 प्रकार के हैं। भौतिक शुभ कर्म गौण मार्ग है और हरिनाम मुख्य मार्ग है। इसमें 8 नंबर में एक फुटनोट दिया हुआ है, नाम उपाय मध्य गणित होइले मुख्य उपाय। नाम भी भगवत प्राप्ति का एक उपाय है, लेकिन ये सबसे चीफ उपाय है, सबसे मेन उपाय है भगवान के नाम से, स्पेशली कलयुग में। अन्य शुभ कर्म सर्वदाय गौण पाय मध्य परिगणित। बाकी जो शुभ कर्म है, अभी यहाँ शुभ कर्म भगवत प्राप्ति का शुभ कर्म मैंने पायस एक्टिविटीज मत लीजिए,
यानी अलग अलग बाकी जो उपाय है जैसे मथुरावास और भी जो अलग अलग भगवत प्राप्ति का जो उपाय है वो सब क्या है? गौण। गौण माने सेकेंडरी, बट प्राइमरी क्या है? हरिनाम। অন্য শুভ কর্ম সর্বদাই গৌণ উপায়ের মধ্যে পরিগণিত। এই তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে অন্য শুভ কর্ম হইতে নামকে विलक्षण बोरिया प्रतीत है। विलक्षण हिंदी में क्या लिखा है? पढ़िए। पवित्र भगवान नाम का उच्चारण करना प्रमुख आध्यात्मिक साधन है। देखिए एक सेकंड, प्रमुख आध्यात्मिक साधन है बोल रहा है, माने और भी बहुत आध्यात्मिक साधन है भगवत प्राप्ति का, लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख क्या है? भगवान का नाम उच्चारण करना। क्योंकि कोई लोग सोच सकता है कि यहाँ शुभ कर्म बोला गया, कर्मकांड के बारे में बताया गया, नहीं, यहाँ बोला जा रहा है आध्यात्मिक कर्म के बारे में। उनमें से प्रमुख है हरिनाम। आगे, भौतिक पुण्य कर्म संपन्न करना गौण साधन है, तो बाकी जो है वो सब गौण है। आगे, वे लोग जो सच्चाई जानते हैं वे कहते हैं कि पवित्र भगवान नाम का जप करना भौतिक पुण्य कर्मों को संपन्न करने से श्रेष्ठ है। It's better to chant than अभी इधर भौतिक लिख दिया। हरे कृष्ण। Yes, बंकिम प्रभु बोलो। Yes, মহাপ্রভু অষ্টমাস কাটাইল তপন মিশ্র লালয়ে যথাসমে ব্রজে যাইবার কালে বুলাইল পৌর রঘুনাথ ভট্টারে বলি শুনো শুনো ভট্ট রঘুনাথ মোর বচন বিবাহ না করিয়া যাই ও পিতা মাতারে করে সেবন তথাপি না হয়। रघुनाथ दास विवाह ना करिए, ये सब क्यों आ रहा है इधर? अभी हरिनाम का बात चल रहा है। एक मिनट आ रहा है कोई कारण में बोला है मैं विषय में। सॉरी सर, कांट डू दिस। पूरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, पूरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। वी आर ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स, इतना कुछ अलग अलग मत लाइए सर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आस्क। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी, बस वन सेकंड, हैंग ऑन। हाँ बोलिए। जो पहले मायावादी लोग का बताया था वो और ये वाला शुभ कर्म दोनों अलग हो गया, फिर दो तरह के शुभ कर्म बताए जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए वो दैट्स व्हाई हिंदी वाला जो ट्रांसलेशन वो थोड़ा हमको ठीक नहीं, तो बंगाली में भी क्या लिखा है प्रभु? पहले बताया है जो बाकी जो आध्यात्मिक कर्म है उनमें से प्रमुख क्या है? हरिनाम। अभी लास्ट में बताया, उसीलिए ये सब पायस एक्टिविटीज में हरिनाम श्रेष्ठ है। अभी तो पायस एक्टिविटीज को क्या लेना चाहिए? पायस एक्टिविटीज को या वही अदर प्रिंसिपल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज वैसे लेना चाहिए। पर लेकिन पहले भी जो बताया गया है वो शुभ कर्म मतलब पायस, एक्चुअल पायस एक्टिविटीज ही बताया गया है ना? नहीं, आध्यात्मिक तो पढ़िए ना, सुचारू को भी नहीं, अभी जो बता रहे, लेकिन पहले जो बताया मायावादी लोग का वो तो एक्चुअल यस, हाँ, पायस एक्टिविटी। हाँ, तो ये फिर कंफ्यूजन हो गया प्रभु अभी आए तो। यस, अगला टॉपिक क्या है? नामेर अतीन्द्रिय अंत। हिंदी, हरिनाम भौतिक इंद्रियों से परे की वस्तु है। अच्छा, अति इंद्रिय तत्व, भौतिक इंद्रियों से परे। हाँ, अतएव शास्त्र যত অন্য শুভ কর্ম नाम सम नहे सर्वशास्त्र मर्म। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भौतिक शुभ कर्म हरि नाम के समान नहीं है, यह सभी शास्त्रों का सार है। प्रभु ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है प्रभु, कभी नहीं, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इसको जैसा है वैसे लीजिए, टेक वन एट अ टाइम। द प्रॉब्लम इज, यू नो व्हाट, वी आर ट्राइंग टू लिंक विद अदर थिंग्स। इसको आइसोलेशन में लीजिए स्टेटमेंट्स को, डू नॉट कनेक्ट विद प्रीवियस स्टेटमेंट्स, देन you will not be confused। आप ही तो बोले अभी आध्यात्मिक शुभ कर्म, फिर प्रभु क्वेश्चन मैंने नहीं बोला, जो लिखा था उन्होंने पढ़ा, मैं रिपीट किया, मैंने ये बुक नहीं लिखा। ठीक है, ओके। সরল হৃদয়ে যবে কৃষ্ণ নাম গায় অতীন্দ্রিয় সুখ আসি চিত্তকে নাচায়। जो कोई निश्चल भाव से भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करता है उसे आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। एक अति इंद्रिय आनंद उसके हृदय के भीतर नाचता है।
सरल हृदय जबे कृष्ण नाम का, जो सरलता से कृष्ण नाम कीर्तन करता है, अतीन्द्रिय सुख, बहुत उनको अच्छा सुख का आस्वादन होता है, आप चित्त को नाचाता है। সেই সুখ কৃষ্ণ নাম স্বভাব তৎপর, आत्मरति आत्मक्रीड़ा नाही जाबो पार। आत्मिक आनंद हरिनाम के स्वभाव का अंग है। हरिनाम के लीलाओं और आनंद से अद्भुत और कुछ नहीं। সেই সুখ কৃষ্ণ नाम स्वभाव तत्पर, आत्मरति आत्मक्रीड़ा नाही जा पर। इतना आनंद होता है जिससे तुलना नहीं है और किसी से। बोलिए दूसरा टॉपिक प्रभु मतलब कि सबसे ऊपर, चाहे शुभ कर्म हो भौतिक चाहे आध्यात्मिक, सबके ऊपर हरि नाम है, यही कंक्लूजन है। और प्रभु इसका ये श्लोका 32 का ये फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है? आत्मिक आनंद हरिनाम के स्वभाव का अंग है, ये समझ में नहीं आया प्रभु। आत्मिक आनंद, आत्मा का आनंद, आत्मा का आनंद हरिनाम का स्वभाव है। इट गिव्स यू satisfaction, pleasure of the heart, you feel happy. Okay, thank you. সাজুজ্য কৈবল্য সুখ आनंद सुखेर छाया मात्र। फिर ये समझ में आ रहा है, देखिए टॉपिक से समझ में आ गया। केवल का जो केवल्य सुख यानी मोक्ष का जो सुख है वो आनंद सुख। आनंद सुख किसको बोला गया? दिव्य आनंद, जो भक्ति का जो आनंद है उसका छाया मात्र है। हिंदी, निर्विशेष मुक्ति का आनंद उस आनंद की छाया मात्र है। ब्रह्मज्ञाने जोगे जे आनंद वैभव, जरेर विच्छेद सुख छाया अनुभव। निर्विशेष मुक्ति का आनंद हरि नाम के उच्चारण के आनंद की छाया मात्र है। अभेद्य কৈবল্য सुख स्वल्प बोली जानी, कृष्ण नाम आनंद सुख भूमा बोली मानी। मैं जानता हूँ कि निर्विशेष मुक्ति का आनंद बहुत अल्प और क्षुद्र होता है, जबकि भगवान के पवित्र नामों के उच्चारण का आनंद बहुत महान एवं माननीय होता है। भूमा बोली मानी, बहुत महान। अन्न शुभ कर्म হইতে नामेर বৈলক্ষণ্য। हरि नाम का उच्चारण शुभ कर्मों से भिन्न है। फिर से आ गया शुभ कर्म। ओके, साधन कालेते नाम उपाय स्वरूप, सिद्धि काले उपाय उपेय से यही अपरूप। साधना भक्ति के समय हरिनाम सिद्धि प्राप्ति का साधन होता है और सिद्धि प्राप्ति के पश्चात हरिनाम सुंदर एवं अद्भुत साध्य होता है। हाँ, ये तो क्लियर है, सिंपल है। हाँ, जब साधन के रूप में हरिनाम क्या है? हम लोग का उपाय है, द वेज टू अचीव द गोल। और जब डेस्टिनेशन के रूप में हरिनाम क्या है? सिद्धिकाली उपेय से यही अपूर्व, बहुत अपूर्व, मैग्नानिमस, जब डेस्टिनेशन के रूप में जो हरिनाम है। यस, सत्यभामा माता जी। तो वो हरिनाम शुभ कर्मों से भिन्न है, ऐसा ही है क्या? हरिनाम ही तो लेना भी तो शुभ है ना प्रभु, तो भिन्न भिन्न बोला गया है। वो शुभ कर्म के बारे में, शुभ माने ऑस्पिशियस के बारे में नहीं बोला जा रहा है। शुभ कर्म यानी पायस एक्टिविटीज बोला जा रहा है, पुण्य कर्मों के बारे में बोला जा रहा है। अभी आप लोग ना शुभ कर्म का बहुत विश्लेषण है। हम लोग को अगर बोलेगा इस टॉपिक जो चल रहा है, शुभ कर्म माने पायस एक्टिविटीज, धार्मिक कार्य, और किसी दूसरे को बोलेगा शुभ कर्म क्या था, बोलेगा ऑस्पिशियस, ये शुभ अशुभ है ना। तो इसीलिए शुभ कर्म को क्या कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है वर्ड को, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यस, শ্রাবন্তী মাতা জি, আপনার কোনো প্রশ্ন ছিল? হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, সাদর প্রণাম। বলছি আমরা যে হরিনাম করি, মানে এটার মানে মূল কারণটা কি? শুধু ঠাকুরের প্রতি আমাদের যে ভক্তি শ্রদ্ধা সেটাই, না এর বাইরে আর কিছু আছে? অনেক কিছু আছে। আমরা যে হরিনাম করি এটার মূল কারণ কি? একটা মূল কারণ হতে পারে যে কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার, নাম হইতে হয় সর্ব জীবেরও নিস্তার। এটা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলে দিয়ে গেছেন, স্বয়ং ভগবান বলে দিয়ে গেছেন।
ঠিক আছে? এই হরিনাম হচ্ছে ভগবত প্রাপ্তির উপায়। আরেকটা হচ্ছে এই হরিনামের যে অর্থ, সেটা হচ্ছে হরিনাম যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র যে অর্থ, সেটা হচ্ছে যে আমরা শ্রীমতী রাধারানীকে প্রার্থনা করি যে আমাদের ভগবান কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করুন। ওকে, এটার জন্য আমরা এই হরিনাম জপ করি। এই হরিনাম জপ করতে করতে আমাদের হৃদয় পবিত্র হয়, আমাদের কলস যে আছে হৃদয়, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্যতা, এগুলো সব দূরীভূত হয়। এই জন্য আমরা হরিনাম জপ করি। হরিনাম জপ করলে এই নাম যেটা সাধ্য মানে ডেস্টিনেশন, ওনার কাছে পৌঁছাই আমরা। এর জন্য আমরা হরিনাম করি। সো देयर आर लॉट ऑफ रीजंस व्हाई वी चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। ओके, अगला श्लोक। उपाय स्वरूप नामे उपेयत्व सिद्ध, অন্য শুভ কর্মে হইছে নহে তো প্রসিদ্ধ। আর আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা জগতে এই হরিনামের ফলে কিভাবে লোক পরিণত হয়েছে, কিভাবে এই হরিনাম জপ করে বিশ্বের লোক সব অনর্থ নিবৃত্তি হয়েছে। যেসব লোকেরা মাংসাহার করত, আমিষ আহার করত, নেশা করত, সব এগুলো ত্যাগ করে তারা ভগবান আশ্রয় নিয়েছে। তারা নিজেদের দেশ ছেড়ে বৃন্দাবন মথুরায় এসে ওখানে বাস করছে। এটা দিস ইজ লাইভ প্রুফ দি ইফেক্ট অফ হরিনাম, লাইভ প্রুফ। ইউ ক্যান সি দিস, not only it has impacted one two person, it has impacted millions of lives. Whoever has taken it has been impacted, है ना? फेलियर रेट नहीं है, जो भी लिया इसको किया वो सक्सेस ही हुआ है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड, हर एक जाति ने इसको इट हैज another proof is that it has impacted every nook and corner of the world. ऐसा नहीं कि जस्ट पर्टिकुलरली ये देश नहीं, एवरी nook and wherever it has spread, it has impacted हरिनाम। These are live examples of হরিনামের মাহাত্ম্য। অন্য শুভ কর্ম যত সব জরাশ্রিত, নাম তো চিন্ময় শত সিদ্ধ দিত। प्रभु जी उसका ऊपर वाला एक छूट गया। উপায় স্বরূপ নামে উপায়ত্ব সিদ্ধ, অন্য শুভ কর্মে হইছে নহে তো প্রসিদ্ধ। हरिनाम साधन और अंतिम लक्ष्य दोनों है, भौतिक शुभ कर्म अंतिम लक्ष्य नहीं है। অন্য শুভ কর্ম যত সব জরাশ্রিত, নাম তো চিন্ময় শত সিদ্ধ দিত। सामान्य शुभ कर्म भौतिक होते हैं, हरि नाम आध्यात्मिक है, यह शाश्वत और स्वयं संपूर्ण है। तो यहाँ शुभ कर्म का अर्थ क्या है? पायस एक्टिविटीज, धार्मिक कार्य, यज्ञ करना और जो अलग चीज है, ये सब क्या? जौराश्रित, जौरम आश्रित। लेकिन हरिनाम क्या है? चिदाश्रित, चिन्मय आश्रित। সাধন কালেও নাম শুদ্ধ সুনির্মল, সাধকেরও অনর্থেতে দেখায় সমল। साधन भक्ति के समय हरि नाम सर्वदा शुद्ध एवं दोष रहित होता है, चाहे साधक में कितने भी अनर्थ अवांछित विकार एवं अशुद्धियां क्यों न हो। तो इसके स्पर्श में जो भी आता है, जितना पापी व्यक्ति हरिनाम के स्पर्श में आता है, हरिनाम उसको पवित्र बना देता है। किस तरह? सूर्य की तरफ ना। सूर्य हम लोग देखते हैं कितना, ये अभी रेनी सीजन है, कितना मडी वाटर्स रास्ते में है, लेकिन जब सूर्य उदय होता है, सूर्य सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वही सूर्य की रोशनी गंदगी में आता है तो वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन सूर्य पूरा पवित्र रहता है। ऐसा ही हरिनाम, जो इसके संस्पर्श में आएगा वो भी पवित्र हो जाएगा। साधु संगे नाम लइते जड़ बुद्धि जाय, अनर्थ निशेष होइले शुद्ध नाम भाय। भक्तों के संग में हरि नाम का जप करके साधक अपनी भौतिक धारणाओं को दूर भगा देता है। जब उसके अनर्थ समाप्त हो जाते हैं तो उसे शुद्ध नाम की प्राप्ति होती है। प्राप्ति होती है यानी साधन, साध्य। तो इसीलिए भक्तों के साथ हरि नाम जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए।
অন্য শুভ কর্মী করে ত্যাজিয়া উপায়, উপে ও পরম ভাব চরমে आश्रय। बोली माता जी। भौतिक शुभ कर्मों को छोड़कर अंत में वह भगवान कृष्ण के हर्षातिरेक प्रेम की शरण लेता है। কিন্তু নামশ্রয়ী জন নাম নাহি ত্যাজে, নামেরও শুদ্ধতা মাত্র সিদ্ধিকালে ভজে। परंतु जो व्यक्ति एक बार हरि नाम की शरण में आ जाता है वह उसे हरि नाम को कभी नहीं छोड़ता। जब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो वह शुद्ध नाम जप की स्थिति में पहुंच जाता है। हरे कृष्ण। तो ऐसा नहीं कि अगर भक्तों को परिपूर्णता लाभ हो, भगवत के धाम जाए, वहां जाकर चैंटिंग बंद कर दे, ऐसा नहीं है। वहां जाके बोलेगा कि बहुत चैंटिंग हो गया, सुबह सुबह हम उठते थे, अभी नहीं, अभी यहाँ रेस्ट करेंगे, अभी ऐसा नहीं है। वहां जाकर भी भगवान का नाम लेना है। অন্য শুভ কর্ম হইতে অতি বিলক্ষণ, নামেরও স্বরূপ হয় অপূর্ব লক্ষণ। इस प्रकार हरि नाम का उच्चारण भौतिक शुभ कर्मों से भिन्न है। हरि नाम में अद्भुत दिव्य गुण है। সাধন দশায় এই বিলক্ষণ জ্ঞান, গুরু কৃপা হইতে হয় বেদেরও প্রমাণ। गुरु की कृपा से व्यक्ति साधन भक्ति के समय भी हरि नाम की अद्भुत महिमा को समझ सकता है। वेद इसकी पुष्टि करते हैं। इसमें एक फुटनोट दिया है 9 नंबर। श्रद्धा হইতে সাধুসঙ্গ, ওই साधु संग হইতে भजन क्रिया नवदा भक्ति। भजन नहीं नहीं, ये नवदा भक्ति नहीं, सॉरी, ये भक्ति लैडर है। साधु হইতে শ্রদ্ধা হইতে সাধু সঙ্গ, সাধু সঙ্গে ভজন ক্রিয়া, ভজন করিতে করিতে সর্ব অনর্থ নিবৃত্তি হয়। অনর্থ নিবৃত্তি যে পরিমাণে হইতে থাকে সেই পরিমাণে নাম শুদ্ধতা উদয় হয় এবং নিষ্ঠাদি ক্রমে আত্মারতি উদয় হয়। গুরু কৃপায় এই তত্ত্ব সাধন কালেই জানা ও বিশ্বাস করা উচিত, নতুবা নাম অপরাধে অনর্থ বৃদ্ধি হইবে। हिंदी में पढ़े क्या तुम? हाँ जी बोलिए। गुरु कृपा ही केवल। श्रद्धा एवं विश्वास से भक्तों का संग उपलब्ध होता है। আচ্ছা এটা একটু রঙে প্রতিদিন বলুন, क्या পড়ুন। কোথায় আমাদের দাদু? পড়ুন। हिंदी हाँ हिंदी में। हिंदी रेडी हो जाए उन्होंने पढ़ते यही रे। अच्छा अभी पढ़ी, सॉरी माता जी। हाँ। श्रद्धा एवं विश्वास से भक्तों का संग उपलब्ध होता है। भक्तों के संग से भक्ति के कार्यकलाप उत्पन्न होते हैं। भक्ति के कार्यकलाप को बारंबार करने से व्यक्ति अनर्थ से मुक्त हो जाता है। जब अनर्थ चले जाते हैं तब व्यक्ति पवित्र भगवान नाम का शुद्ध उच्चारण को प्राप्त कर पाता है। श्रद्धा से प्रारंभ होकर यही घटनाओं का क्रम जो आध्यात्मिक आनंद में समाप्त होता है। आध्यात्मिक गुरु की कृपावश भक्ति कार्यों में संलग्न होते समय व्यक्ति को श्रद्धा एवं विश्वास होना चाहिए। जिस व्यक्ति को विश्वास नहीं होता वह पवित्र भगवान नाम के प्रति अपराध करता है, उसके अनर्थ में वृद्धि हो जाती है। ओके, और 3 ठो श्लोक है। साधन दशाয় যিনি এই জ্ঞানহীন, नहीं सॉरी छूट गया। সাধন দশায় এই বিলক্ষণ জ্ঞান, গুরু কৃপা হইতে হয় বেদেরও প্রমাণ। ये हो गया ना, सॉरी। সাধন দশায় যিনি এই জ্ঞানহীন, নাম অপরাধী তিও অতি অর্বাচীন। अगर साधना भक्ति के समय कोई हरि नाम की महिमा को नहीं समझता है तो वह एक महान मूर्ख एवं अपराधी है। নাম সর্বোপরি, নাম তুল্য কিছু নয়, এই দৃঢ় বিশ্বাস করি যেই নাম লয়। हरि नाम सर्वोच्च है, उसके समान कोई नहीं है। जिसको इन शब्दों में पूर्ण विश्वास है वही हरि नाम का जप उचित रूप से कर सकता है। অচিরেই তাহাতে হয় শুদ্ধ নামোদয়, পূর্ণানন্দ নাম রস করেন আশ্রয়। ठीक है। वह शीघ्र ही हरि नाम का शुद्ध जप करने लगता है। वह हरि नाम के पूर्ण और आनंददायक अमृत का आश्रय लेता है।
এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। বদন हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि जय बोल। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय, श्रीला जय प्रभुपाद की जय। जय।